नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने मारवाड़ी के मायने भादवा सुदी चौदस का जो कि अनंत चतुर्दशी आ रही है, तो भी को कथा सुना रही हूँ जो को आप श्रवण करो। आपने मारवाड़ी में बहुत अच्छी लाग सी। पूजन करने की सामग्री तो पहली मालूम ही है कि भाई जो भी है पंडित आचार्य बोले पूजन सामग्री ला करके भी कमायने ज्ञान कुमकुम मोली कलश यज्ञोपवीत लाल वस्त्र सफ़ेद वस्त्र तांबुल गुलाल गुड़ धूप तुलसी तल श्रीफल, हाँ, और मौसम के अनुसार जो फल है वो लानो, माला पंचामृत बना करके नैवेद्य प्रसाद बना करके, और भगवान की मूर्ति है ला करके लौंग इलायची पान ये सब बना करके वो पंडित आचार्य हैं यह रख लें, या खुद बना करना चाहे तो वो रख लें। कपूर है वो आरती के वास्ते, और कुछ द्रव्य दक्षिणा अच्छे से मंडप बना करके और करना चाहिए। अनंत व्रत कथा की विधि का ये है कि व्रत वाला दिन है जो सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त के मायने उठ करके और अपने नित्य क्रम सुनिवर्त होकर के फिर विद्वान आचार्य ने बुलार भगवान को एकाग्र चित्त से जो है जो पूजन करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक पंचामृत से स्नान करा करके भगवान ने नैवेद्य अर्पण करें। समस्त पूजन सामग्रियाँ हैं वे यथा विधि पूजन करें, और बाद में भगवान को प्रसाद है बंधु बांधवों के साथ में कथा श्रवण करने वाला ने देवे, और फिर स्वयं है जो प्रसाद पावे। व्रत का दिन है जो जागरण करना अनिवार्य है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत कथा पूजन करने से है वो सर्व सुख आरोग्यता और समृद्धि वंश धन धान्य संतान और वैभव और विजय की प्राप्ति हुए, और अंत के मायने सायुज्य व मोक्ष ने जो को वो प्राप्त हुए। अब कथा प्रारंभ हो रही है। वंशी विभूषित कराम नवनीरदावा पीतांबरा दरुण बिंब फलादरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किं तत्त्वहं न जाने वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुः कृष्णं वंदे जगद्गुरुः। अतः श्री अनंत चतुर्दशी कथा प्रारंभ। सूत जी बोले कि निमिष नारायण में पूर्व समय के मायने गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर है जो को जरासंध को वध करके राज सूर्य यज्ञ है वो करियो। राजा युधिष्ठिर है जो को श्री कृष्ण भगवान और भीमसेन और अर्जुन के साथ में यज्ञशाला में तो अनेक प्रकार की रत्नाओं सुशोभित ही मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही ही। अभी के मायने यज्ञ के निमित्त सभी राजा ने बुलाया, और भी समय है जो को गांधारी को पुत्र दुर्योधन है भी यज्ञशाला में आयो, और दुर्योधन है जो बटा सुखा आंगना के जल शुभ रहो देख और वस्त्रा ने उठा रहो वो धीरे धीरे चाल्यो, और भी ने देख करके द्रौपदी है जो को स्त्रियाँ हंसी और आगे जल के स्थान पर है जो भी ने सुखो समझ रहो है जो को दुर्योधन चाल्यो जन भी मायने जल में गिर गो। और भी समय जो को संपूर्ण तपस्वी राजा द्रौपदी आदि स्त्रियाँ ने दुर्योधन को उपवास करियो। वो देखकर दुर्योधन है जो को अत्यंत क्रोधित हुयो, और आपके मामा के साथ के मायने वो हस्तिनापुर ने है जो को चलियो गयो। और भी समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहो कि हे राजन आप अपने क्रोध ने जो को अपने कार्य के लिए छोड़ दियो, क्योंकि जुओ खेलने आप जो एक सारो राज्य है जो आप पा सका। हे राजेंद्र यज्ञ मंडप में चढ़ने के वास्ते उठो, और ऐसा भी ही हुआ है। और कह करके यो दुर्योधन है जो योग मंडप में आवे, और भी कमाए ने सभी राजा है जो यज्ञ समाप्त कर आप आपका देश न चलिया जावे। भी के पश्चात है जो राजा दुर्योधन है जो हस्तिनापुर में आकर के युधिष्ठिर भीम और अर्जुन आदि पांडवा पुत्रा ने बुला है जो जुओ खेले, और कपटस्यों है जो सगलो राज्य है जो बेस्वयं हड़प लेवे, और निरपराधी पांडवा ने जीत करके बना है जो वन के मायने भेज देवे। अब पांडव जो वन के मायने घूमने लग गया। भी ये समाचार सुन करके और भगवान कृष्ण जो पांडवा ने देखने की इच्छा हुए जो भी वन के मायने पहुँचा। सूजी बोलिया कि हे ऋषिया वन में रहने पर दुख क्यों है दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण ने देख कर बाने प्रणाम करया। और युधिष्ठिर बोलिया हे जगदीश्वर परिवार सहित मैं जो बहुत दुखी हूँ, ये दुख है सागर से मुक्ति को उपाय बताओ। हे भगवान किस देवता की पूजा मारो है जो राज्य प्राप्त कर सका।
इनकी वर्तु है जो मैं है जो आपका प्रसाद शिव मारो हितु है। कृष्ण भगवान बोलिया, हे युधिष्ठिर, ये श्री अनंत भगवान को पूजन है वो व्रत पुरुषा ने और स्त्रियां ने करना चाहिए और सभी मनोरथ को पूर्ण होने के बस साथ है वो सब पापों के नाश न करे। तब युधिष्ठिर बोलियो, हे कृष्ण जी, आपके कहे अनुसार ये अनंत भगवान है कौन? शेषनाग है या तक्षक सर्प है अथवा परमात्मा को अनंत कहवे? ये केशव अनंत है कौन? कृपा करे जो मैंने यथार्थ रूप में जो को कहो। कृष्ण भगवान बोलिया, अनंत मारो ही रूप है। सूर्यादि ग्रह ये आत्मा में जो कही जावे है, पल विपल दिन रात पक्ष मास ऋतु वर्ष युग ये सब काल कहे जावे, जो को काल कहो जावे वही अनंत है। और मैं ही वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी को भार उतारने के वास्ते अवतार धारण करूँ और दुष्टों को नाश और साधुओं की रक्षा करने के वास्ते वासुदेव के वंश में उत्पन्न हूँ और आदि मध्य अंत और कृष्ण और विष्णु हरि शिव वैकुंठ सूर्य चंद्रमा सर्वव्यापेश्वर है और सृष्टि को जो नाश करने वाला विश्वरूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने है जो अर्जुन के ज्ञान के लिए है जो को दिखाया है। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत जप जिसका मायने चतुर्दश इंद्र है, अष्ट वसु है, 12 सूर्य है, 11 रुद्र है, नारद आदि सप्त ऋषि हैं, समुद्र है, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदियाँ, वृक्ष नक्षत्र, 10 दिशाएं, भूमि पाताल भूलोक भौलोक इत्यादि लोक है, वे सगड़ा है। हे युधिष्ठिर, ये सब मैं ही हूँ, वहीं का माए कोई संदेह को नहीं। युधिष्ठिर बोलियो, हे विदुर, अब आप अनंत को वर्त को महात्मा और विधि के हो। अनंत को वर्त को अनुष्ठान करने वाले पुराणी ने काई पुण्य प्राप्त हुआ है, अरबी को काई फल मिले हैं, वो माने जो को कहो। मैं यो जानना चाहूँ हूँ कि पूर्व काल के मायने ये अनंत वर्त कौन करियो, मृत्यु लोक के मायने इन कौन प्रकाशित करियो, यह सब बातें जी माने विस्तारों के वो। कृष्ण भगवान बोलिया, हे युधिष्ठिर, पहले वो सतयुग के मायने एक सुमंत नाम को ब्राह्मण हो तो बिना जो उस वो है जो को वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा को वेदोक्त विधियों है जो वो विवाह कियो। थोड़ा समय बीतने पर भी के गर्भ के मायने उन्नत लक्षणा वाली एक कन्या उत्पन्न हुई ही। वह सुशीला शीला नाम वाली कन्या है। वह पिता के घर के मायने बढ़ने लगी और भी समय ही शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो और पवित्र नदी के जल में गिर कर मर गई। और भी के पश्चात सुमंत ने जो ब्राह्मण की कन्या को जका को नाम कर्कशा हो विधि पूर्वक जो विवाह करो। दुष्ट स्वभाव कर्कशा नित्य जो झगड़ा करने वाली ही और भी की सौतेली शीला नाम की जगह कन्या ही वह आपका पिता के घर के मायने भीत पर और खंबा पर देली पर चित्रकला में तोरण आदि में चतुर ही और नीला पीला सफ़ेद काला इत्यादि रंगीन चित्रों व विचित्रों व शाटियाँ बनाती शंख और कमल बारंबार जो वह बनाया करती ही। इन प्रकार बहुत काल व्यतीत होगा तो इस प्रकार वह कुमारी अवस्था वाली शीला पति के घर के मायने जो बढ़ने लगी। स्त्रियां के युवावस्था चिन्ह स्वयं युक्त शिला है न देख करके और सुमंत जो चिंता की कि इन कन्या को मैं किन दूँ और इस विचारों वो दुखी हुई। भी समय है जो वेद के जानने वाला में श्रेष्ठ और स्त्री की उत्साह करने वालों कांति युक्त मुनिया में श्रेष्ठ कौंडिनी नाम का जगह ऋषिया वे बटाया और बोलिया, हे सुमंत, थारी कन्या सुंदर कन्या शिला को मैं वह जो वर्णन करना चाहूँ हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन के मायने श्रेष्ठ मुनि और एक धर्म पुरुष कौंडिन्य नामक ऋषि से है जो भी कन्या को विवाह है जो को कर दियो। कृष्ण भगवान बोलिया, हे युधिष्ठिर, ग्रस्त सूत्र की कई हुई विधि से जो विवाह कियो और भी समय जो मांगलिक कार्य किया और स्त्रियाँ ने जो मंगल गान करियो और ब्राह्मण ने स्वस्ति वाचन और बंदी जना ने तुम्हारी जय घोष होकर घोष किया और ये विवाह कर्म संपन्न होने पर जो ब्राह्मण आपकी पत्नी कर्कशा सुमंत बोलियो, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दे जाए जो को देणु उचित हुआ करे। यान कला वचन सुनकर बा कर्कशा ने क्रोध को और बा आपका घर के मायने संपूर्ण पदार्थ ने जो एकत्र करके और पेटी के मायने बंद कर दे आपके पिता के घर है जो जाने को कह दियो। भोजन स्यों बच्चे वे पदार्थ मार्ग के मायने भोजन के वास्ते रख लिया और सुमंत स्यों बोली कि घर के मायने धान आदि की नहीं है, जार देख लियो। हे युधिष्ठिर, यान कला वचन सुन करके वो महादुखी हुई हो और विवाह के पश्चात कौंडिन्य ने जो अपनी पत्नी शिला को रथ के मायने बिठा करके पटों वो धीरे धीरे चालियो। मार्ग के मायने पुण्य रूपा यमुना नदी को न देख करके और भी के किनारा पर रथ खड़ो करके नित्य क्रम करके पटों चालियो और दोपहर के भोजन के समय वो है यमुना नदी पर है और उतर और शिला जो लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियां ने देखियो जो को अनंत चतुर्दशी के मायने भक्तिपूर्वक है जो जनार्दन भगवान की पूजा कर रही ही और 5 स्त्रियां के समीप जाकर बा धीरे से पूछो, हे भारियाओं,
कृपा कर जो आप मन बताओ कि आप की को व्रत कर रही हो, इन व्रत को कहीं नाम है। और शीलवती सुशीला के यान कला वचन सुन करके संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इनको नाम अनंत व्रत है और इन व्रत में जो अनंत देव की पूजा की जावे। और यह वचन सुन करके शीला बोली, मैं भी वो उत्तम व्रत करूँ। स्त्रियां पूछो कि इन व्रत को काई विधान है, इनका मायने काई दान आदि हुए जो अर्की देवता की पूजा हुए। ये सब वचन सुन करके स्त्रियां बोली, शीला, अच्छे अन्न को एक शेर है जो मालपुआ बना करके बीके मायने आधा भाग जो ब्राह्मण ने देवे, आधा भाग जो आप भोजन कर लेवे। कृपणता को त्याग करके शक्ति अनुसार ब्राह्मण ने दक्षिणा देवे और किसी नदी के किनारे जो अनंत भगवान की पूजा करें। कुशा को शेषनाग बना करके बांस की टोकरी के मायने स्थापित करें। फिर भी के मायने शेषनाग को आह्वान कर और प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावे। वेदी पर जो चंदन पुष्प धूप दीप प्रकार का नैवेद्य है जो अनेक प्रकार के पकवान शिव जगमा की पूजा करें। और भी शेष के आगे कुमकुम शिव रंग करके अरबी के मायने 14 गांठा लगा करके भी डोरे का जो पूजन करके पुरुष आपका दायां हाथ के मायने और स्त्री जो आपका बायां हाथ में बांधे। बांधते समय वो मंत्र पढ़े कि हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर के मायने और डूबे हुए मारो है जो को उद्धार करो। हे अनंत सूत्र, इन वास्ते मैं आपने नमस्कार करूँ हूँ। और तदंतर है जो भी सूत्र ने हाथ में बांध करके अनंत की कथा ने सुने और संसार रूपी नारायण जो अनंत को ध्यान करें। हे शिला, इन प्रकार है जो मैं थाने इन व्रत को जो विधान कहो। हाँ, कृष्ण भगवान बोले, युधिष्ठिर भी शिला ने स्त्रियों का यान कला वचन सुन के अति आनंद के साथ हाथ प्राप्त आनंद ने प्राप्त हो। हाथ के मायने 14 ग्रंथि को युक्त डोरो जो बांध करके वो व्रत करियो और मारक के अर्थ से जो भोजन दियो। पिमो आदो जो ब्राह्मण ने खिला करके शेष जो आबा भोजन करियो और आनंद शिव पति के साथ बा बेलघाटी के मायने बैठ गई। 20 समय के मायने शिला जो व्रत का प्रभाव बिन मालूम हो। अब अनंत व्रत करने से जब भी के गोधन और लक्ष्मी को घर के मायने परिपूर्ण हो। अतिथियां को सत्कार के मायने शिला सदैव लागोड़ी रहती। मानी के स्वर्ण मोतियां शिव हारा शुभ सुशोभित होगी। देवता की स्त्रियां के समान भी धन पुत्र आदि शुभ युक्त होगी। और सावित्री के समान पतिव्रता और पति के साथ वह आनंद रहने लगी। और एक समय भी को पति है जो शिला के हाथ में आनंद को डोरो बंजो देख करके पूछो, हे शिला, ये डोरो तू मन वश में करण ताई बंजो है कहीं? सत्य कह साची बता कि तू है डोरो के वास्ते धारण करियो है। शिला बोली, है स्वामी, जका का प्रसाद मनुष्य ई लोक का मायने धन धान्य आदि संपदाओं पावे और अनंत का डोरा ने मैं धारण करियो हूँ। शिला का यान कला वचन सुन करके अरबी को पति कौंडन्य है जो लक्ष्मी के मध्य के मायने है जो अनंत का डोरा ने जो तोड़ डालियो और बोलियो कि वो अनंत कुण है। मूड ने डोरा को जलती हुई अग्नि के मायने डाल दियो। तब हाय हाय करती दौड़ी हुई शिला जो अनंत सूत्र ने अग्नि निकाल बिना दूध के माय डालियो और इन कर्मा के फलसियों को नहीं रखो सगड़ो ऐश्वर्य है जो नष्ट हुआ। और चोर है जो भी के गायें चुरा लेगा और आग शिव भी को घर जड़ गो। जका पदार्थ भी के घर आया बे सब जगह वापिस चलिया गया। अब सौपन शिव सौजन शिव वो कड़े ऊन डूगी बंधुओं वो नित्य जो झगड़ो ऊन लागो और अनंत के डोर तोड़ने हुए घर का मायने दरिद्रता आएगी। भगवान बोलियो, हे युधिष्ठिर, भी कोई भी मनुष्य भी हुआ वो बोले को नहीं। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर के वो बोलियो, हे शिला, मन तो अकस्मात शोक होने को कारण कहीं है। मारो सगड़ो धन नष्ट हो, कोई मारा बात कौन करे। देह है मैं नित्य पीड़ा रेवे। हे शिला, मारा यान पेलो कहीं अपराध हुई और कहीं करने से मारो कल्याण हो सके। पति का यान कला वचन सुन करके शिला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत को डोरो आक्षेप में कियो और भी कई पाप के कारण वो फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब हुई परंतु भी का वास्ता आप उपाय करो। शिला का वचन सुन गए और अति दुखी हो वो तप करने का संकल्प लियो और वन में जा रहे आयु लक्षित करके तप को विचार करियो। हे जगदीश्वर, अनंत का दर्शन जिसके जगह की प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिले और भी के हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हुए और बे कट मिली धन आदि पदार्थ है होने को सुख दुख स्यों यो विचार करते हो वो निर्जन वन के माए जो घूमने लग्यो। और बटे जार वो फलाशु संपन्न वृक्षा ने देख करके और भी कहे जो फल के मायने कीड़ा पड़ वो देखियो तो कीड़ा पड़ गा। ये देख कर कौंडिन्य वृक्ष पूछो कि तू किस स्थान के मायने अनंत न देखियो है। ऐसा जन देखा हो तो मन बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मारो है जो चित्त बड़ो दुखी हो रही है। ये सुन करके वृक्ष कियो के कौंडिन्य में अनंत ने को नहीं देखियो। यान कला उत्तर सुन करके कौंडिन्य ऋषि जो महादुखी हुई और आगे चाल
वो कृष्ण भगवान बोलिया, हे युधिष्ठिर, अनंत का दर्शन के लालसा से वो ऋषि है जो वन में इधर उधर घूमतो यो बछड़ा सहित गाया ने देख कर बा गायों पूछो, हे देनु तुमने क्या अनंत को देखा है? तो वे गाया सुनर कहो, हे द्विज मैं अनंत ने नहीं जानूँ। आगे चलकर वो एक बैल ने देखियो। ऋषि भी बैलों पूछो, हे गोस्वामी तूने तो अनंत को देखा है? बैल बोलियो, मैं अनंत ने नहीं देखियो। तब कौंडिन्य ऋषि है जो आगे चल करके दो पुष्करनिया ने देखियो। झकी है जो कलोल सुप्रस पर लहराऊँ मिल रही ही और कमल कुमुंदनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही ही तथा भ्रमर हंस और चकवा तथा सारस बुगला जाति के पक्षी क्रीड़ा है जग बिगमाई कर रिया। भी कौंडिन्य ने पुष्करनियाओं पूछो कि तुमने अनंत को देखा है? तो वे पुष्करनिया जग उत्तर दियो, हे द्विज मैं अनंत ने कौन देखियो। आगे चाल बा गधा और हाथी ने देख करके बाहू पूछो कि आपने अनंत को देखा है? वे भी संतोषजनक उत्तर नहीं देने हुए हैं। जग की सगली आशा है जगी नष्ट होगी और वो वन में बैठ गो। और एक दूसरे कौंडिन्य जो जीवन की आशा छोड़ करके विल होकर के और बहुत गर्म स्वभाव श्वास छोड़तो हुयो और पृथ्वी पर गिर पड़ियो। थोड़ी समय के मैंने सावधान होने पर जो अनंत कहता हुआ कि कौंडिन्य उठ कर संकल्प किया कि मैं प्राणा न छोड़ दूँ। बीटे में जो वृक्ष पर मरने के वास्ते वो फांसी डाली। तभी है जो अनंत है जो प्रत्यक्ष होकर बटा आएगा और ब्राह्मण को रूप धारण करके और अनंत की योग, हे द्विज अन्ना बी को हाथ पकड़ करके और पर्वत की गुफा में भी चलिया गया। और बट सुंदर स्त्री पुरुषा ने युक्त भी ऋषि ने आपने पूरी दिखाई और बट है जो एक दिव्य सिंहासन पर बैठे शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ सहित विश्व रूप के विभूतियां ने भेदा से अधिक तेज कौस्तुभ मनुष्यों सहित वनमाला धारण किया हुआ है। और वहाँ देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाला है भी विश्व रूप ने है जो कौंडिन्य ऋषि देख करके और बाकी स्तुति करने लग गया। और हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, मैं पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पापा से उत्पन्न हुई हूँ। आप हमारी है जगी रक्षा करें, मेरा पाप हरे। हे जगदीश्वर, आज मारो जीवन जन्म दोन्यू धन्य होगा और था के चरणा के कमला पर मारो मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रही है। कौंडिन्य ऋषि है के वचन सुन करके अनंत देव जो मधुर वाणी बोलिया, हे कौंडिन्य तू निर्भय होकर के अपने मन की बात मन के। तब कौंडिन्य बोलियो, मैं अपनी संपत्ति के घमंड के कारण जो अनंत को डोरो तोड़ करके भी निंदा करी, जाके कारण हमारी सगली संपत्ता है जो नष्ट होगी। स्वजना ने नित्य झगड़ो डूबो, मारा कोई बात कौन करे। मैं वो दुखी होकर के था दर्शना के वास्ते आयो हूँ। अनंत भगवान की कृपा स्यों दयापूर्वक आप जो मैंने दर्शन दिया। मैं जो को पाप किया हूँ, कृपा कर बाकी शांति को उपाय बताओ। कृष्ण भगवान बोलिया, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर के अनंत देव क्या ही नहीं देवे। अनंत भगवान बोलिया, हे कौंडिन्य विलम्ब मत कर, आपका घर जा। 14 वर्ष तक है जो भक्तिपूर्वक अनंत को व्रत कर तो सब पापों छूट करके सिद्धि ने जो प्राप्त करी। थारे पुत्र होई सुखा को उपभोग करी, अंत समय में मरण समय के मायने और पीछे निसंदेह अमर पद ने जो तो प्राप्त हुई। संपूर्ण लोगों के उपचार के वास्ते मैं तने वर देव हूँ। संपूर्ण विधि से व्रत की कथा पढ़ने वालों, शिला के सामने अनंत को व्रत करने वालों और ये व्रत का प्रभाव से जल्दी है जो पापाओं छूट करके परम गति ने तू प्राप्त करी। हे कौंडिन्य, तू जके मार्ग से हटे आयो है भी मार्ग से थारा आपके घर जा। तब कौंडिन्य बोलियो, हे स्वामी, मैं वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखियो, कृपा करके आप उत्तर देवो। वो आम को वृक्ष, गो, बेल, कमल आदि शोभा युक्त पुष्करणी, गदा हाथी ये देव वे कुण हाँ आप आ सूत्रांग वृत्तांत जो मन कहो। तब अनंत भगवान बोलिया, हे कौंडिन्य जी, आम को वृक्ष जो पूर्व जन के मायने विद्वान ब्राह्मण हो तो को विद्यार्थियों ने विद्या नहीं देने के कारण वो वृक्ष बन गो। और वो है गाय है जो पृथ्वी ही पूर्व जन के मायने बीज ने चुराई। और बेल है जो धर्म है, धर्म और धर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हुई। और पूर्व जन्म के कारण कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगनियाँ ही जको धर्म करती वे परस्पर कहती। और बाने जो ब्राह्मण अतिथि दुर्लभ को कुछ भोजन आदि पदार्थ नहीं दियो, याचका की भिक्षा भी नहीं दी। भी पाप कर्म शु वे परस्पर लहरी और जल एकत्र होतो। और वो गधो है जो क्रोध हो, हाथी है जो मद हो और वृक्ष है जो ब्राह्मण है और मैं अनंत हूँ। वो कंधार है जो संसार है। ई तरह जो कह करके अनंत जी है बटो अंतर ध्यान होगा। ये चरित्र है जो कौंडिन्य सौपन के मायने देख करके आपके घर आयो। और कृष्ण भगवान बोलियो, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि जो 14 वर्ष तय अनंत को व्रत करियो। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग करके अंत के मायने है वो स्मरण करते हुए और
अनंतपुर को गयो। युधिष्ठिर इन प्रकार की तू भी कथा सुनो और चतुर्दश वर्ष है जो अनंत को व्रत करो, जो कहूँ कौंडिन्य है जो अनंत देव के अनुसार फल प्राप्त करो। तू भी है जो संपूर्ण मनोरथ ना है जो प्राप्त हुई। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर के फल प्राप्त हो जावे। हे युधिष्ठिर, वो व्रत मैं आपने क्यों हूँ, इन व्रत के करने से मनुष्य सब पापों छूट जावे, इनमें संशय नहीं है। जो को एक कथा ने सुने वो पापों छूट करके अनंत लोक को प्राप्त हुए। हे कुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्तों है जो मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक विहार करना चाहे, वो त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान को पूजन करके और दाहिने हाथ में सुंदर अनंत चतुर्दश को ग्रंथि वाला डोरो बांधे। इति श्री कथा संपूर्णम। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, अनंत भगवान की जय। ओम कपूरी घोरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भगवान जगदीश जी की आरती कर लें और यह कथा संपूर्ण हुई। आप भी है इस कथा को सुन करके आरती भगवान की कर लें और पुष्पांजलि कर दें और परिक्रमा प्रदक्षिणा करके नमस्कार करके और समाय याचना कर लें। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो पूरा कर रहा हूँ। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी सवाल जो आप पूछना हो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा।